नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फर्स्ट डिवीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 के एग्जाम में जो जीके के सवाल पूछे गए थे। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन से सवाल आए थे 28 दिसंबर 2020 में। निम्न में से कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता है? तो सिक्किम को नॉर्थ ईस्ट में नहीं काउंट किया जाता। दूसरा सवाल है, कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शंस में से ईरान ये देश है जो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। यहाँ पर हम आपको कुछ समय दे रहे हैं, वहाँ पर उस टाइम में आपको जवाब सोचना है। दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? दांडी मार्च जो गांधी जी ने किया था, तो दांडी स्थित है गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। अगला सवाल है, मिशन मंगल कब लॉन्च हुआ था? तो यह हुआ था 2014 में। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है लद्दाख में। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर हुए हैं? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हुए हैं गुवाहाटी में। अगला सवाल है, दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक कंट्री है पैराग्वे और बोलिविया। रजत रंगिनी के लेखक कौन है? तो रजत रंगिनी कश्मीर के इतिहास के बारे में एक पुस्तक है और इसके लेखक है कल्हन। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? यहाँ पर हमने तीनों युद्ध लिखे हुए हैं। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच, और 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो दूसरा पूछा है अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुआ था। पर्यावरण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में 1986 में पर्यावरण अधिनियम आया था। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है अक्किथम अच्युतम नंबूदरी को। मलयालम भाषा में ये दिया गया है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर न्यूज़ में रहता है, आपको सभी को पता होगा, ये केरला में स्थित है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। आप ब्रह्मांड में कहीं पर भी जाओ, द्रव्यमान जितना है उतना ही रहता है। बदलता है तो वेट बदलता है। तो इस सवाल का सही उत्तर 60 केजी ही होगा। कुडनुकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो कुडनुकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला सवाल है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में स्थित। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? इनमें से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिनाका। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है भारत के राज्यों में से। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो चीन और मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मंगोलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी है? तो महारत्न कंपनियों को लिस्ट एक बार देख लीजिए। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला सवाल है, पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी जैव विविधता। इसके बाद सवाल है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है?
तो सुकन्या समृद्धि योजना है बेटियों से संबंधित। बैंक ऑफ बड़ौदा में किस किस बैंक का विलय हुआ है? ये सवाल आगे भी पूछा जाएगा, तो इसका सही उत्तर है विजया बैंक और देना बैंक। याद रखिएगा इस सवाल को। साउंड वेव किस में ट्रेवल नहीं करती? तो वैक्यूम में। निर्वात में साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती। सेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? बहुत ही इजी सवाल है, रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर में किया जाता है। निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो इनमें से विषाणु जनित रोग है चेचक और बाकी के जीवाणु जनित रोग है। याद रखिएगा इसको। निम्न में से कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो लाल किला दिल्ली में है, जामा मस्जिद है और इंडिया गेट भी दिल्ली में है। फतेहपुर सिकरी दिल्ली में नहीं आता है। अगला सवाल है टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना है उत्तराखंड राज्य में। येन निम्न में से किस देश की मुद्रा है? तो येन जापान की मुद्रा है। याद रखिएगा, येन जापान की मुद्रा है। अगला सवाल है भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? यहां पर सवाल क्या पूछा है इस पर ध्यान दीजिए। भारत का प्रथम संचार उपग्रह पूछा है, भारत का प्रथम उपग्रह नहीं पूछा है। अगर प्रथम उपग्रह पूछता तो आर्यभट्ट इसका आंसर हो जाता, लेकिन प्रथम संचार उपग्रह पूछा है, इसलिए इसका सही उत्तर है एप्पल। अगला सवाल है सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की चमकीली सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जोड़े गए थे। तो आपको पता होना चाहिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यहाँ पर आपको एग्जैक्ट पूछा है, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। भारत में राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम किसने गणना की थी? राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी जी ने। अगला सवाल है प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे मिला है? तो गली बॉय को यह खिताब मिला है। अगला सवाल है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये आती है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इस मंत्रालय के अधीन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो इस सवाल का सही उत्तर है पॉल आर मिलग्रम और रॉबर्ट बी विल्सन। नोबेल पुरस्कार के से सवाल पूछे ही जाएंगे। संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला अवार्ड कौन सा है? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो इनमें से अदिश राशि कौन सी है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है। निम्न में से कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा इनमें से बड़ी आंत नहीं है। 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य है? 49वीं समानांतर रेखा है अमेरिका और कनाडा के बीच में। किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमणानुपाती होता है? तो ये नियम है बॉयल का नियम। बॉयल के नियम के अनुसार ये होता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है कार्ल लिनियस को। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। इसका सही उत्तर है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। जालियनवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियनवाला बाग हत्याकांड के समय। बार्क का मुख्यालय कहाँ है? BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। निम्न में से कौन सी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है? तो धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, ग्रे रिवॉल्यूशन।
संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो स्वराज्य पार्टी ने संविधान सभा का विचार दिया था सर्वप्रथम। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, 1921 में। NIU की फुल फॉर्म क्या है? NIU की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कब और कहां पर स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में, तारापुर, महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने वाला देश कौन सा है? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, लाइकेंस आर वेल नोन एज अ सेंसिटिव इंडिकेटर्स ऑफ। लाइकन किसके सेंसिटिव इंडिकेटर होते हैं? तो ये एयर पोल्यूशन के सेंसिटिव इंडिकेटर्स होते हैं। सेब में होने वाला रोग निम्न में से कौन सा है? तो फायर ब्लाइट रोग सेब में हो जाता है। ये जितने भी सवाल हमने यहाँ पर आपको कराए हैं, ये 28 दिसंबर को रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल है और ये 100% रियल सवाल है। और अगर आप ऐसे ही सवाल चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर हम इस सवालों का क्विज करवाते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।